दोस्तों आज मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्लैंड और बाह्यस्रावी ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्लैंड के जो देखते हैं, जैसे माइंड में पीनियल ग्लैंड हो गया, पीटू और पीनियल ग्लैंड हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। जैसे नेक के पास में थायराइड ग्रंथि हो गया, और जो लंग्स हैं उनके बीच में थाइमस ग्रंथि हो गया, और जो हमारा अग्नाशय में अग्नाशय ग्रंथि हो गया। ठीक है। और जो यक वक्र होता है, जो जिसको हम किडनी बोलते हैं, उसमें एड्रीनल या एपी रीनल रीनल किडनी को ही बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रकार की वो हो गई ग्रंथि। नीचे ओवरी और टेस्टिस जो कि नर में और ओवरी मादा में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो कि पैरा का मतलब हो गया बगल में। तो जैसे रीनल का मतलब किडनी होता है, एपी मतलब ऊपर। तो पैरा 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 का मतलब हो गया कि अगल बगल में, जैसे कि थायराइड थायराइड के अगल बगल में जो पैरा थायराइड ग्रंथि होती है, इसके लिए हम पैरा यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसको मिश्रित अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के का कार्य करती है, उसके मिश्र ग्रंथि बोलते हैं। लिंग ग्रंथि टेस्टिस और ओवरी हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई हमारी यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों। और स्मॉलेस्ट ग्रंथि होगी जो पीनियल ग्रंथि है, और सेकंड स्मॉलेस्ट पीयूष ग्रंथि। एंड मास्टर ग्रंथि हमारी हो गई, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, पेनक्रिया ग्लैंड बोलते हैं इसको हम। तो ये इसका कार्य है, जो मनुष्य में ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड पाया जाता है, हम जानते हैं। तो जो होती है अग्नाशय ग्रंथि की जो एक सेल है, अग्नाशय ग्रंथि में एक सेल पाई जाती है, जो सेलों होती हैं। तो उसमें सेलों का जो समूह होते हैं, इसे लैंगर एंस के द्वीप समूह बोलते हैं। उसमें हम 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा। और जो बीटा सेल्स होती है, उससे एक बेहतरीन हार्मोन, जो कि उसकी कमी से एक बहुत बड़ा रोग होता है, वो हार्मोन इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से स्रावित होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि में जो द्रव और लैंगरांश के द्वीप समूह पाए जाते हैं। इस ग्रंथि का बाह्यस्राव भाग द्रव बनाता है, और इस ग्रंथि को अंतःस्रावी भाग लैंगर अंश के द्वीप समूह बनाता है। लैंगर अंश के द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। बीटा कोशिका के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसको हम इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का जो कि फंक्शंस हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे कार्य करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, रक्त बहता है और खून बहता है। तो खून में जो भी हम खाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आता है दोस्तों, तो ग्लूकोज से हम ग्लूकोज जैसे ही रक्त में आता है, तो ग्लूकोज रक्त में आता है, तो वहाँ से इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को रक्त से, जो कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, उसमें ले जाने का कार्य करता है। ग्लूकोज को रक्त से ग्लूकोज को ले जाने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज जैसे ही रक्त कोशिका में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हम दैनिक जीवन के कार्य कर पाते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन का बहुत ही बढ़िया काम है यहाँ पे, ग्लूकोज को रक्त से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना, ताकि हम एनर्जी प्राप्त कर सकें। और जैसा हम जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में पूरी जगह बहता रहता है। तो जो ब्लड कुछ वेसल्स यहाँ से जा रही हैं, वहाँ पे जा रही हैं वक्र में, किडनी में। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, वहाँ पे रक्त छनता है। तो छनने के बाद रक्त में से जो बेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसमें पानी होता है और यूरिया। तो मैक्सिमम पानी 95% और यूरिया 2 से 3% होता है। ठीक है। जो मूत्र वक्र में फिल्ट्रेशन के थ्रू छनता है। अब सामान्य यूरोन में ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन अब इसका एक इंसुलिन हार्मोन का, अब हमें इसका जो है, इसकी वो पता चलेगी कीमत कैसे, कि इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए शरीर में, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी। और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी तो ब्लड का मीठा होगा, और जिससे डायबिटीज़ उत्पन्न हो जाएगी, उससे मूत्र में ग्लूकोज आने लगेगी। ठीक है।
मूत्र में ग्लूकोज आने लगेगी। अब हम देखते हैं डायबिटीज़ के टाइप। तो डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, एक तो इंसुलिन पे डिपेंडेंट और एक इंसुलिन पे नॉन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन पे डिपेंडेंट वाला होता है वो जेनेटिक होता है, 40 साल से पहले ही होता है इंसुलिन हार्मोन, और जो बीटा सेल के नष्ट होने से होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। अगर बीटा सेल ही नहीं होंगी तो इंसुलिन हार्मोन बनेगा नहीं, इंसुलिन हार्मोन बनेगा ही नहीं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो और मूत्र में भी ग्लूकोज ज़्यादा आने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इंसुलिन के हार्मोन देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आएगा DM2 डायबिटीज़ सेकेंड टाइप का, डायबिटिक मेलिटिस सेकेंड टाइप का, जो कि नॉन डिपेंडेंट होता है इंसुलिन से। ये कैसे होता है, ये 40 साल के बाद होता है। जो इसका होने का मुख्य कारण है हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसका कारण हो सकता है, जैसे कि मोटापा, एल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। इसमें बीटा सेल तो होती हैं, इसका मतलब इसमें इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा है, नॉर्मल है, बीटा सेल है इसलिए इंसुलिन हार्मोन बन रहा है। लेकिन जो रिसेप्टर है, जो रिसीव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे रिसेप्टर लगा रहता है जो कि ग्लूकोज को रिसेप्ट करता है, तो वो रिसेप्टर ख़राब हो जाता है। अब जैसे ही ख़राब होगा रिसेप्टर, तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, तो ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इससे भी डायबिटीज़ होता है। तो ये हो गया। इससे इसको ट्रीटमेंट करने के लिए मोटामॉर्फिन टैबलेट देते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट में देखते हैं हम जो इंसुलिन हार्मोन है इसके कार्य कैसे करता है ये। तो इंसुलिन हार्मोन जैसे कार्य करता है कि जो ब्लड वेसल से ग्लूकोज को ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है, वहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी प्रदान करते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर ख़राब हो जाए तो ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो इससे डायबिटीज़ हो जाएगा। अब इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज में रक्त कोशिकाओं में अंदर लेकर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं दोस्तों। किडनी जो कि वक्र में मूत्र का निर्माण होता है, जो कि रक्त के छनित्र के कारण होता है। किडनी में जो मूत्र का निर्माण होता है वो छनित्र के कारण होता है। किडनी में वेसल्स आती हैं, वहाँ पे छनित्र लगे रहते हैं, वहाँ से जो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो छनित्र होता है किडनी में मूत्र का। सामान्य व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है, लेकिन अगर डायबिटीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज आने लगेगा। इंसुलिन हार्मोन से डायबिटीज़ मेलिटस मधुमेह रोग होता है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं। कि अगर हमको डायबिटीज़ हो गया तो उसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो इसके पहचानने के जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है, मूत्र अधिक सांद्र हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।